मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे। हाल ही में हमें फुटेरा गांव में लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। फुटेरा गांव बटियागढ़ तहसील का दूसरा बड़ा गांव है। 2011 सेंसस में फुटेरा गांव की जनसंख्या 6398 थी। फुटेरा के सरपंच श्री उदयभान, आपके निमंत्रण पर हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। तो चलिए देखते हैं फुटेरा में लोगों के साथ हमारी मुलाकात कैसी रही। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। तालियां बजा दी ग्रुप से। मैडम लीना गुमरा पूना महाराष्ट्र पधारी, भारत माता का स्वागत करते हुए। और इसके बाद हमारे भैया भागचंद्र जी जैन कक्काजू, ये भी आप पधारे, मेजर साहब का स्वागत करें। हमारे भैया चंद्र कुमार जी जैन, वो भी आप पधारे। हमारे भैया रामशंकर नामदेव जी, जो संबल अध्यक्ष हैं जिले के, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि मेजर साहब का स्वागत करें रोरू फूलमालाओं से। हमारे बबलू भैया भाईजान जी, वो भी यहाँ पधारे और मेजर साहब का स्वागत करें इरफान हुसैनी जी, और हमारे भैया सद्दाम हुसैनी जी भी आए हैं। आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इतना सम्मान दिया आपने। और ये मीटिंग हमारी जो शुरू हुई है, एक अपने आप में एक अनोखी चीज़ ये है कि इस मीटिंग को भगवान राम का भी आशीर्वाद है और अल्लाह का भी आशीर्वाद है। भर्ती हुआ है सेना में, रानीखेत में अभी पहुंच गया है वो, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। और 2 साल पहले पुष्पेंद्र, आप खड़े हो जाइए, पुष्पेंद्र भी गड़ौला से ही भर्ती हुआ है। अभी 2 साल पहले राजेंद्र, उसका मराठा लाइट इन्फेंट्री में हुआ था सिलेक्शन, और वो अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर है। और मैं तो अपने बारे में बाद में बताऊंगा, मैं भी गड़ौला का हूँ। पर मेरा जो सेना में सफ़र है, मेरे पापा जो कि उज्जैन में नौकरी करते थे, इसलिए मैं गांव से मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन से मैं फिर सेना में गया, रीवा गया, सैनिक स्कूल रीवा, फिर सेना में गया। पर ये लोग हैं, ये गाँव से ही, गाँव की सड़क पर दौड़ के सेना में भर्ती हुई है। और ये कमाल का जादू है वास्तव में। तो जैसा जादू आपके सरपंच ने दिखाया है, अभी मैंने वीडियो देख रहा था मैं, क्या कमाल का जादू किया है। तो कुछ वैसा ही जादू हमारे हवलदार मनोज हैं, आपके सामने बैठे हैं। और ये जादू करने में बहुत वक्त लगता है। 10 साल से गड़ौला में ये हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोग जागो, लड़कों को बता रहे हैं, लड़कियों को बता रहे हैं, पर किसी को अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी को लगा भाई गांव से कैसे मैं सेना में भर्ती हूँ। और सेना की जबकि इतनी मुश्किल वाली भर्ती होती है, 70,000 लोग दौड़ने आते हैं, पर हमारे गांव के बच्चों ने, उनको दिशा मिली और उनको सपोर्ट मिला। तो एक लड़का जब सेना में जाता है तो उसके पीछे कम से कम नहीं तो 20 या 30 लड़के लगते हैं, और उसकी मदद के लिए उसके माँ बाप, उसके दोस्त, और उसको एक गाइड करने वाले, उसका हौसला बुलंद करने वाले कि अभी करो बेटा, हिम्मत नहीं हारो। तो मेरा भर्ती हुआ था, और 1983 में मैं 4 साल की प्रशिक्षण के बाद मैं लेफ्टिनेंट बन के गया था सेना के अंदर। और 40 साल का मैंने सेना का नमक खाया है। सेना का मैं हमेशा, मेरा सपना है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ का मैं हूँ, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, मैं उस मिट्टी में जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोग, जितने बच्चे जितने तरक्की कर सकते हैं, उनको कैसे मैं सक्षम बनाऊं, उनकी शिक्षा में कैसे आगे करूं। कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो अव्वल दर्जे का हो, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं अभी, जो जिनकी उम्र 8 या 20 वर्ष के बीच के हैं, मैं मानता हूँ कि इन बच्चों को, जो आप सब लोग हमारे बीच में बैठे हैं, आप सब लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे बच्चों को सही राह दिखाएं।
और बच्चों को सही राह दिखाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा जिंदगी का पुण्य अगर है तो अगर आपने अपने बच्चों को सही राह, सही दिशा, सही कर्म, सही आचरण और सही शिक्षा दिला दी, मैं रहूंगा और जो मेरे मन में आएगा मैं बोलूंगा जरूर। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शिक्षा पर गौर करिए और अपने बच्चों को छोटे बड़े, मैं मिसेस दीना बुगला से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे बातचीत करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं माइक नहीं उठाऊंगी, नहीं आ रही है तो मैं माइक उठा लूँगी। और मैं यहाँ पे आना चाहूँगी क्योंकि मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि जितनी दूरियाँ कम हो उतना जो है असर होता है। तो मेरा यही मानना है कि दूरियाँ कम करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है और सर की तो खैर बहुत ही कृपा है मुझ पर कि मैं आ सकी। तो और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर भारत में जितने नौजवान हैं अगर हमारे जो हम बोलते हैं शासन में घुस जाएं तो इस देश को पीछे कोई मतलब पीछे हम रह ही नहीं सकते, हम बहुत आगे बढ़े। तो बहुत खुशी हुई आपको देख के कि आप एक नौजवान हैं और जो हैं यहाँ पर, तो बहुत बहुत और आपको जितना मतलब हम जितनी मदद कर सकेंगे हम समाज अपने आप हमें अच्छा लगेगा। बैठिए। तो मेरा ये दूसरी बारी मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं जब पहली बारी आई थी तो मैं ये बार बार ये इसलिए बताती हूँ ताकि आप सबको ये एहसास हो जाए कि ये गांव नहीं है। मुझे तो किसी तरीके से भी गांव नहीं लगा क्योंकि इतना प्यार, इतनी समझदारी, बच्चे जो जिस तरह से स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, शहरों में ये जुड़ के जितनी हम आपकी सेवा कर सके ताकि गाँव जो है आगे बढ़ सके। और मतलब आपको शहर की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बच्चे आपके जाएं, पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें और वापस आकर गांव की विकास होना चाहिए। चाहे आप नौकरी कहीं भी करें लेकिन गांव का विकास होना चाहिए ताकि हमको गांव छोड़ के ना जाना पड़े, ताकि हम जैसे गांव में आके सुकून की जो ज़िंदगी है ना जी सकते हैं। तो कोशिश यही है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँ। जितनी भी महिलाएँ हैं तो एक जो है महिलाओं के लिए और एक बच्चों के लिए जी, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि बोलने से ज़्यादा आपका कार्य महत्व रखता है। तो जब मैं आपके साथ काम करूँगी तो आपको लगना चाहिए कि हाँ पूना से मैंने क्या किया, कितनी कंपनी में नौकरी की, कितना पैसा कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आप में से एक को भी विश्वास दिला सकी कि हाँ जो मैंने कहा मैं कर रही हूँ तो मेरे लिए करोड़ों की उससे भी ज़्यादा मेरी कमाई होगी। तो मैं इतना ही कहूँगी, आपको जाने से पहले इतना कहूँगी कि सर ने एक बहुत बढ़िया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर। मैं चाहूँगी कि आप सबके पास स्मार्टफोन है तो आप उस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आपको जितना सर क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको उससे पता चलेगा। आप उस चैनल से जुड़ेंगे तो नन्हे भैया यहाँ पर हैं, मनोज सर भी हैं, तो प्लीज़ आप उनसे वो चैनल के बारे में पता कीजिए और उससे जुड़िए। और मैं चाहूँगी कि जब अगली बारी मैं आऊँ तो आपकी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए करूँ और आपके लिए भी जो कर सकती हूँ मेरे को सच में खुशी होगी और मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं आपके साथ कुछ भी कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। के मार्गदर्शन में गड़ोला गांव में काम करता हूं, जहां पे मैं प्रतिदिन सुबह और शाम बच्चा और बच्चों को दौड़ाता हूं। हमारे यहाँ से गड़ोला गांव से 7 से 8 बच्चे नौकरी करते हैं आज के डेट में। अभी हाल में बटियागढ़ में दीपांशी साहू पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुए। अभी अपने गाँव को देख के आसपास का एक गाँव बच्चा केरबरा, जानते हैं केरबरा का एक लड़का आया, पिछली 6 महीना में ट्रेनिंग लिया, वो अभी अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया। नाम है विक्रम लोधी, अभी ट्रेनिंग करने के लिए गया है जबलपुर में। और हाल ही में गड़ोला में फुल सिंह करके एक बच्चा सिलेक्शन हुआ। साहब ने बताया जैसे कि राजेंद्र, पुष्पेंद्र, ये सभी बच्चों को ट्रेनिंग में गड़ोला में देता हूँ। हमारा मुख्य तौर पे कहना है और इस मंच के माध्यम से भी कहना है, आप लोग को सटीक जानकारी जानना है। साहब का उद्देश्य यही है, हर घर में दीपक जलना चाहिए, हर युवा, हर युवती, बच्चा पढ़ना चाहिए। जो जमीन में काम है, अभी जो जनरल साहब है रिटायर्ड हो चुके हैं, और जनरल साहब का कहना है, क्या कहना है, आराम से साहब का निवास है चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और हाल ही में साहब जर्मनी में रिसर्च कर रहे हैं।
अब किस टॉपिक में रिसर्च करते हैं वो साहब ही आपको बताएंगे। रिटायर के बाद जर्मनी कंट्री इनको बुलाया है, आइए जनरल साहब हमारे साथ मिलकर रिसर्च करिए करके। तो साहब का साल में 3 से 4 महीना जर्मनी में करता, 1-2 महीना मैं आशा करता हूँ चंडीगढ़ में करता होगा, दिल्ली जैसे शहरों में, और बाकी 5-6 महीना वो गाँव में दे रहे। उनका मुख्य रूप है जब गाँव में दे रहे, गाँव में कुछ करना चाहते हैं, हम सबका फर्ज बनता अब साहब को अकड़ के पकड़ के इस एरिया में रोकना है साहब को। अब सबसे पहले तो भारत माता की जय। और हमारे बीच में आज मेजर जनरल श्री राजेंद्र सिंह जी का जो आगमन हुआ है और साथ में हमारी दीदी जी का, तो और उनके साथ भी और मुख्य अतिथि और हमारे ग्राम फुटेरा से जो सबसे पहले मंच संचालन अभी तक हमारे श्री पूरन सर सोनी जी, और साथ में यहाँ पर विराजमान हमारे सभी मुख्य अतिथि और सभी ग्रामीण जनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, सभी का, छोटे बड़े और हमारे जो सीनियर हैं उनका। हमारा तो सबसे पहला आज बहुत ही खुशी की बात हमारे ग्राम फुटेरा के लिए कि आपके चरण हमारे ग्राम फुटेरा में पड़े हैं और युवाओं के लिए आपने भी एक प्रोत्साहन भरा है, जोश, एक उत्तेजना भरी है कि हमारे क्षेत्र में जहाँ से आपने बिलोंग किया है, शायद अभी तक किसी को, कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन आज हमारे ग्राम फुटेरा में आए सभी को मालूम हुआ कि यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर गढ़ोला, वहाँ से कोई व्यक्ति विशेष इतनी ऊंचाइयों पर, हम उस क्षेत्र से, उस माटी से, हमारे पटियागढ़ जिला से, दमोह जिला से, पूरे भारतवर्ष से बड़ी संख्या में हमारे नौजवान किसी भी फील्ड में जाएं, तो ये बहुत गर्व की बात है और शायद देश की सेवा करने का अवसर सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर चरण पड़े और हम सब ग्रामवासियों को और हमारे जो पूर्वज, हमारे जो अभिमुख अतिथि हैं और हमारे युवा साथी हैं और हमारे ग्राम के सभी जनता जनार्दन हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस इतना ही कहूँगा मैं। और जो आपने बच्चों के बारे में और महिलाओं के बारे में आपने बोला है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज संडे का दिन है, थोड़ा सा भी काम चल रहे हैं मैम, तो लोग बाग अपने काम पर जाते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और सबसे मैंने बोला था थोड़ा सा कि आज संडे है, ये प्रोग्राम हम सोमवार को, लेकिन आपको जाना था तो इस वजह से आज ही के दिन कंप्लीट हुआ है। अगली बारी हम हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, महिलाएं, बच्चे स्कूल में भी, हमने तो सबसे बोला था कि हम स्कूल बाई स्कूल भी चलेंगे, बट जितना भी हमसे बना छोटी सी कोशिश। और मैं चाहूँगा आप जैसे इतने महान व्यक्ति विशेष जो देश की 40 वर्ष सेवा की है, हम लोग तो शायद अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, और जो आपने बोला है, आपने तो देश की सेवा की है, तो मैं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मेजर जनरल श्री भाई कर्म करना है, ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, गढ़ोला में दे रहे हैं, यदि बच्चे वहाँ पहुँचे ट्रेनिंग लेने के लिए तो मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आप अपने बच्चे को वहाँ भेजिए, टाइमली भेजिए और ट्रेंड करने का काम आपका है। तो नौकरी के लिए आप ट्रेंड करते हैं और आप लोग उसको समझ करके अपने बच्चों को गढ़ोला भेज सकते हैं। अब मैं मेजर जनरल साहब से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप 2-4 शब्द और बोलना चाहते थे तो श्रीमान जी से अनुरोध है कि अवश्य बोलें। बात है कि हमारे गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहां पर हमने बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल रखा है, एक पढ़ने के लिए एक टेबल 4 फुट बाई 4 फुट, 4 फुट बाई 3 फुट, और बच्चा अगर छोटा है तो उसकी ऊंचाई हमने करीब 2.5 फुट रखी है, जिससे कि, और छोटी कुर्सी हमने बनाई है बच्चों के लिए, तो उसमें 3, 4 साल 5 साल के बच्चा भी बैठ सकता है। और उसके लिए फिर हमने किताबें दी हैं, पेंसिल, नोटबुक और एक टेबल लैंप। तो हमारे गांव में करीब 10 घर हैं जहाँ पर हमने ये स्टडी टेबल बनाया है। तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप भी कुछ गाँव में, कुछ घरों में अगर ये शुरुआत करेंगे छोटे बच्चों के लिए, छोटी कुर्सी, छोटी टेबल, लिखने के लिए पेन, पेंसिल और नोटबुक, ये जरूर दीजिएगा। टेबल लैंप दे देंगे तो और अच्छा होगा। पहली मेरा प्यारा अनुरोध है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि गांव के ही अंदर एक कोई पुस्तकालय हो, छोटा सा, कोई ऐसी सेंट्रल, ऐसा कोई नई बिल्डिंग नहीं बनानी है, जैसे वो स्कूल है जो संडे को बंद रहता है, उसमें पुस्तकालय बन सकता है। और अगर पुस्तकालय खोलेंगे तो उसमें मैं अपनी तरफ से मैं करीब 500 किताबें देना चाहूँगा उस पुस्तकालय को। तीसरा कि अगर फुटेरा में अगर कोई हैंडबॉल कोर्ट अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक हैंडबॉल कोर्ट
के लिए 4 पेला ज़मीन आप हमको दे दो, हमको मतलब दे दो, हमको चाहिए नहीं है, वो आपकी रहेगी, पर हमको उस पर हैंडबॉल कोर्ट बनाने के लिए दे दो और उसका बाकी हैंडबॉल कोर्ट हम आपको बना के देंगे। तो ये मेरा एक सपना है कि एक हैंडबॉल कोर्ट हो जिसमें आपके सरपंच उद्घाटन करें उसका, और एक टीम बनाए हम, एक टीम गढ़ौला की होगी, एक टीम फुटेरा की होगी, और एक खेल खेलते हैं हम, और उसको बनाने में करीब 15-20 दिन लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगता टाइम उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उदयमान का, सरपंच जी का और पूरन जी का और तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने बैठ के और अपना समय दिया और जो मैंने बोला उसको सुना और लीना मैडम को सुना, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सम्मान दिया मुझे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फुटेरा में लोगों से मिलने के बाद सबसे बड़ी बात जो हमको अच्छी लगी वो ये थी कि वहाँ एक बहुत ही अव्वल दर्जे की एकता है। फुटेरा गांव में हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं फुटेरा के सरपंच श्री उदयबान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके कारण हमें फुटेरा में लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। साथ ही मैं फुटेरा के आसिफ हुसैनी का, शमीर खान और पूरन सोनी जी जो वहाँ के अध्यापक हैं, आप सभी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी के कारण, बुलाने के कारण ये मुलाकात संपन्न हो पाई। अंत में मैं फुटेरा के तमाम बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है कि फुटेरा के बच्चे आगे आने वाले दिनों में अपनी मेहनत करके जो भी उनकी मंजिल है उसको हासिल करेंगे। मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करूँगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी सदस्यता ज़रूर लें। इतना कहकर मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।